मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु जी उठा है। वो जल्दी आने वाला है। वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मुबारक नाम में आप सबों को जय मसीह की। पुनरुत्थान पर्व की, प्रभु यीशु मसीह के जुटने के इस पर्व की आप सबों को मेरे एवं मेरे परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। आइए मसीह यीशु मजीजों, पुनरुत्थान पर्व की आराधना की हम शुरुआत करेंगे। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, क्योंकि यीशु जी उठा है। हालेलुया। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। हम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दे दिया है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे और ढेर सारी खुशियों से, नई उम्मीद के साथ हम सबों को प्रभु यीशु मसीह में नया कर दे। एक बार और हालेलुया हालेलुया। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम मिलकर बड़ी गीत की किताब से गीत क्रमांक 630 गाएंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारणहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारणहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, नर तन धार लियो अवतारा, दया निज प्राण कियो छुटकारा। नर तन धार लियो अवतारा, दया निज प्राण कियो छुटकारा। जय जगत्राता, जय सुखदाता, जय जगत्राता, जय सुखदाता, जय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारणहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, मृत्यु बंधन भांजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा।
जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारणहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो नारा मारो जय ललकारो नारा मारो जय ललकारो जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारणहार जय जय यीशु जय जय यीशु। आइए मसीह यीशु में अजीजो हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। आप सब मेरे साथ मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवित हो और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन आमीन। आइए मसीह यीशु मसीहो, इस समय हम सब मिलकर अपने ध्यान को प्रभु के चरणों में लगाएंगे। प्रभु ने जिसने हमें नव जीवन दिया, प्रभु ने जिसने हमें नया बना दिया, प्रभु ने जिसने हमें अपनी महिमा के निमित्त आज की प्यारी सुबह दिखा दी, आइए उसकी तारीफ करें, उसके नाम के सामने नतमस्तक हों, उससे प्रार्थना करें, अपने दिल की बात खोल कर करें। इसके पहले कि हम कलीसियाई प्रार्थना में शामिल होंगे, आइए हम प्रार्थना का कोरस मिलकर गाएंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना के चाहत हमें तू भर, प्रार्थना में सदा डरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे, प्रार्थना है जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना है जय, जीने के लिए नियम ये है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, कृपालु दयालु प्रभु, हृदय की गहराई से प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, क्योंकि प्रभु तूने संभाला, तूने उम्मीद की किरणें दी, तूने अपना अनुग्रह किया, हमसे आज के दिन तक प्रभु परमेश्वर प्यार किया और हम सबको सुरक्षित रखा, यह मौका दिया कि आज हम तेरी आराधना कर सके। प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। प्रभु जी उठा परमेश्वर, तूने जो मृत्यु को हराया, मृत्युंजय परमेश्वर, हम तेरी तारीफ और महिमा करते, गुणानुवाद करते, प्रभु तेरी तारीफ करते। प्रभु जी हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद करते। प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे द्वारा किए जाने और अनजाने की वो सारे पाप, वो सारी गलतियां, वो सारे गुनाह, वो सारी नाफरमानियां जो तेरी इच्छा के विरुद्ध हमने किए, प्रभु तूने नजरअंदाज कर प्रभु और हमें माफ कर दे। प्रभु आज की सुबह हम तेरे पवित्र चरणों में माफी मांगते, पिता परमेश्वर चाहते प्रभु कि तू हमें माफ कर, ऐसी समझ और बुद्धि दे कि हम भी अपने मित्रों, सहभागियों को, सहकर्मियों को माफ कर सके और उन्हें भी प्रभु क्षमादान देने पाए। प्रभु हम तेरी वेदी की आशीष उन सबों के लिए मांगते हैं, तेरे भवन की आशीष उन सबों के लिए मांगते। प्रभु आज के इस पवित्र वो दिन, तेरे पुनरुत्थान के दिन, विनम्र होकर प्रभु परमेश्वर तुझसे निवेदन करते हैं। प्रभु परमेश्वर तू अपने अनुग्रह को हम पर उंडेल प्रभु, और अपनी महिमा में हमें इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर पूरी दुनिया कोरोना के संक्रमण से प्रभु परमेश्वर हाहाकार मचा रही, प्रभु परमेश्वर पूरी दुनिया में यह फैल गया है। हम तेरे चरणों में आते प्रभु, तेरे वचन को स्मरण करते प्रभु कि वह तुझे महामारी से बचाएगा। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन कोड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। प्यारे प्रभु हम तुझसे पुकारते हैं प्रभु, तुझसे कहते प्रभु कि तू हमारा शरण स्थान और बल है, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। प्रभु इस विपत्ति से, इस महामारी को प्रभु परमेश्वर तू निस्ते नाबूद कर दे। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सबको कि जो हम अपने जीवन में एहतियात बरते प्रभु परमेश्वर, इसके बचाव के लिए रख रखाव प्रभु, अपने परिवार की, अपनी कलीसिया की बचाव के लिए प्रभु परमेश्वर हम सीख सके प्रभु कि हमें कैसे इससे लड़ना है। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते कि तूने हमें इस कठिन समय में भी प्रभु अपनी खिदमतगारी में इस्तेमाल किया। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते प्रभु परमेश्वर तू हमें संभाल और हमें सहायता कर कि हम इस विपरीत परिस्थितियों और संकट से भरी परिस्थितियों का सामना दृढ़ता से करने पाए। प्रभु हमारे वो सारे भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे जो प्रभु कोरोना से संक्रमित हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, लंग्स की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, प्रभु परमेश्वर उनके फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से प्रभु परेशान है, नौकरी के खो जाने की वजह से चिंतित है। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते प्रभु कि उन सबों को उनकी जरूरत के मुताबिक प्रभु तेरा अनुग्रह उन पर पाया जाए। प्रभु हम अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री गणों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु इस आपात स्थिति में जो प्रभु परमेश्वर कर्मचारी, वो सारे डॉक्टर्स, वो सारे नर्सेस, वो फ्रंट लाइन कर्मचारी और जितने सहकर्मी संस्थानों के द्वारा से प्रभु परमेश्वर इस समय सेवाकार हो रहा, पुलिस डिपार्टमेंट और वो सारे क्षेत्र प्रभु परमेश्वर जो समय प्रभु परमेश्वर युद्ध क्षेत्र में प्रभु अपने कामों को कर रहे प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु अनुग्रह करना। खासतौर पर हम मंत्रियों के लिए प्रभु परमेश्वर, नेतागणों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, वो जो योजनाएं बनाते प्रभु सबके सब मुबारक हो सके और इस स्थितियों को नियंत्रण करने में, देश की प्रभु स्थितियों को नियंत्रण करने में प्रभु तू मदद कर। प्रभु सबका कल्याण करे, प्रभु हमारे देश को बचाए, हमारे देश की रक्षा करे प्रभु। पिता परमेश्वर हम अपने महामहिम बिशप एम ए डैनियल साहब को, बिशप अम्मा मिसेस आशा डैनियल जी को, उनके पूर्ण परिवार को प्रार्थना में स्मरण करते, धन्यवाद करते प्रभु और मांगते प्रभु तेरी अद्भुत कृपा, सेहतमंदी और कल्याण के जीवन पर बना रहे। और प्रभु परमेश्वर साथ ही साथ हम प्रार्थना करते मध्य प्रदेश रीजनल के तमाम पदाधिकारियों के लिए, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के लिए और उनके पूर्ण परिवार के लिए, कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर और उनके परिवार के लिए, कॉन्फ्रेंस ले लीडर और उनके पूर्ण परिवार के लिए, साथ ही साथ तमाम पदाधिकारियों के लिए, सारे डीएस साहबानों के लिए, सारे पासबानों के लिए, सारे सेवकों के लिए, मिशनरीज के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी।
प्रभु उन सबों पर अपनी रहमत कोंडे, सामर्थ कोंडे, अपने जोरावर हाथों को बढ़ा प्रभु, और इन सब की जो जो योजनाएं होती प्रभु परमेश्वर अपनी कलीसिया को बढ़ाने के लिए, कॉन्फ्रेंस को ऊंचा उठाने के लिए, सारी जरूरतों को, कॉन्फ्रेंस की सारी जरूरतों को प्रभु तू पूरा कर। अपने स्वर्गीय राज से प्रभु परमेश्वर हर एक पासवानों को प्रभु संभाल, जो प्रभु परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में तेरी सेवा करते हैं। प्रभु परमेश्वर उनके और उनके परिवारों की प्रभु परमेश्वर तू देख रहे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक जरूरतें पूरी की जा सके, और प्रभु परमेश्वर ने लगातार अपनी सेवा में इस्तेमाल करना। आज पुनः प्रभु आराधना के द्वारा जब प्रभु हम सब ऑनलाइन प्रार्थना में इस पवित्र पुनरुत्थान की आराधना में शामिल हुए हैं, प्रभु परमेश्वर हर एक आराधना में शामिल होने वाला आशीष को पाने पाए। प्रभु परमेश्वर आज जब प्रभु तेरे कलाम से मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड मनीष एस गिडियन साहब प्रभु तेरे कलाम को लेकर हमारे बीच में शेयर करते हैं, प्रभु अपने अभिषेक से भर दे, पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर दे, ताकि प्रभु परमेश्वर हम सब तेरी महिमा में आगे बढ़ सके, हमारी सारे जीवन की नकारात्मकताएं दूर होने पाए, और प्रभु परमेश्वर हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर देख सके, और प्रभु परमेश्वर आशीषों को पाने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु तेरी अद्भुत कृपा, तेरी सामर्थ उन सभी परिवारों के साथ, साहब के सभी परिवारों के साथ, अजीजों के साथ पाई जाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने शहर भोपाल के लिए, भोपाल की प्रभु हमारी दोनों प्रिय मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के, मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर को, वहां के पासवान को, कमेटी को, प्रभु चर्च को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, और प्रार्थना करते प्रभु तेरा गाढ़ा अभिषेक पाया जाए, तेरी इच्छा उस चर्च से पूरी होने पाए, और प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो सके, ताकि प्रभु परमेश्वर कलीसिया प्रभु अपने प्रभु तेरी इबादत के लिए मंदिर तामीर करने पाए। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च गेवखेड़ा के लिए, अपनी प्रिय कलीसिया के लिए, सारी जरूरतों को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में रोक सकते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते जितनी योजनाएं बनाते प्रभु वो सारी की सारी मुकम्मल होने पाए, इस कलीसिया का हर एक एक सदस्य आशीषों को हासिल करे, हर एक के जीवन में प्रभु जो तूने तरक्की दी, चंगाई दी, और प्रभु परमेश्वर हमें रोशनी दी, और प्रभु लगातार संभालता प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के तमाम सदस्यों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, और प्रार्थना करते हैं अपने फजल को बनाए रखना प्रभु। अपनी कलीसिया के सारे बुजुर्गों को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते प्रभु तेरी अद्भुत सेहतमंदी उन सारे बुजुर्गों पर बनी रहे। सारे संडे स्कूल के बच्चों को, छोटे बच्चों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते रहो, मांगते प्रभु के सबके सब स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। प्रार्थना करते प्रभु हमारे सारे जवान बेटे बेटियों के लिए, प्रभु इन सब के ऊपर अपने फजल को बनाए। पिता परमेश्वर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारियां करते हैं, जो कॉलेज में है, जो स्कूल में है, जो ऑनलाइन पढ़ाई करते प्रभु उन सब के ऊपर तेरी रहमत बनी रहने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो नौकरी के कारण प्रभु अपने घरों से बाहर आते जाते हैं, मसीह यीशु के नाम से तेरी अद्भुत सुरक्षा उन सबों के जीवन पर, उनके परिवारों पर पाई जाए। उन हरेक के हाथों में आशीष दे, जब वो कलम चलाते प्रभु तो अद्भुत तेरी आशीष उनके द्वारा होने पाए, उन सबके असाइनमेंट सब काम पूरे हो सके। हरेक को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर कलीसिया के हरेक जरूरतों को पूरा करे। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा अद्भुत फजल इस प्रिय कलीसिया पर हो, और प्रभु परमेश्वर लगातार तू अपनी खिदमत में हमें इस्तेमाल कर। जबकि प्रभु परमेश्वर स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, प्रभु तेरा अनुग्रह चाहते प्रभु तेरी सेवा प्रभु तू संभाल, और हर एक को अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। बड़े विश्वास हृदय के साथ और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है, आमीन। I will now read from the Bible, John, chapter 20, verse 1 to 10. Now on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb.
Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and said to them, "They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Peter therefore went out, and the other disciple, and were going to the tomb. So they both ran together, and the other disciple outran Peter, and came to the tomb first. And he, stooping down and looking in, saw the linen cloths lying there, yet he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb, and he saw the linen cloths lying there, and the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen cloths, but folded together in a place by itself. Then the other disciple, who came to the tomb first, went in also, and he saw and believed. For as yet they did not know the scripture, that he must rise again from the dead. Then the disciples went away again to their own homes. सबको जय मसीह की। आज का पाठ यूहन्ना 20 उसके पहले 10 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शामोन पतरस और उसके दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्रशास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। आमीन। पुनरुत्थान दिवस की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। मर के जियाना अब तक कोई भी इस जहान में, वो मर के जी उठा मसीह, गाते हैं तेरी शान में। मर के जियाना अब तक कोई भी इस जहान में, वो मर के जी उठा मसीह, गाते हैं तेरी शान में। तूने कहा है मृत्यु तेरी जय कहाँ, जय कहाँ। तूने कहा है मृत्यु तेरी जय कहाँ, जय कहाँ। ललकारा तूने मृत्यु तेरा डंक है कहाँ। पूरा हुआ पिता का वचन, देखो अपनी आन में। मर के जियाना अब तक कोई भी इस जहान में, वो मर के जी
व्याकुल न हो तुम्हारा मन, जाता पिता के पास। तुम भी रहोगे साथ पिता के, ना हो उदास तुम, ना हो उदास। कोई कमी नहीं है मेरे पिता के स्थान में। मर कर जिया ना अब तक कोई भी इस जहान में, वो मर के जी उठा मसीह, गाते हैं तेरी शान में। थैंक यू। परमेश्वर की मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सबों को पुनरुत्थान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के मनन के लिए जो वह पाठ चुना गया है वह पाया जाता है मत्ती 28:1 से लेके 8 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो वहां बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबों को आशीष देवे। जी उठा, जी उठा, जी उठा, हालेलुया मसीह जी उठा। जी उठा, जी उठा, जी उठा, हालेलुया मसीह जी उठा। मौत पर इख्तियार है उसका, अपनी कुदरत से वो जी उठा। जी उठा, जी उठा, जी उठा, हालेलुया मसीह जी उठा। मौत का डंक यीशु ने तोड़ा, मौत फतवा कलुगमा हुई। मौत का डंक यीशु ने तोड़ा, मौत फतवा कलुगमा हुई। अनहोनी को होनी किया, हालेलुया मसीह जी उठा। जी उठा, जी उठा, जी उठा, हालेलुया मसीह जी उठा। मौत से तुम कभी अब न डरना, हाथ यीशु का तुम थाम लेना। मौत से तुम कभी अब न डरना, हाथ यीशु का तुम थाम लेना। हमको भी जी उठाएगा, हालेलुया मसीह जी उठा। जी उठा, जी उठा, जी
उठा। हालेलुया, मसीह जी उठा। मौत पर इख्तियार है उसका, अपनी कुदरत से वो जी उठा। जी उठा, जी उठा, जी उठा। हालेलुया, मसीह जी उठा। आप सभी को ईस्टर पर्व की रमन परिवार की ओर से शुभकामनाएं। खुशियों की किरणें लेके नई नव प्रभात आया है। निशा अंधेरी बीत गई, नव जीवन हमने पाया है। खुशियों की किरणें लेके नई नव प्रभात आया है। निशा अंधेरी बीत गई, नव जीवन हमने पाया है। खुशियों की किरणें लेके नई। गाए आज हम हर्ष के गान, क्योंकि प्रभु हुआ जयवान। क्रूस पर देकर अपना प्राण हमारा किया है त्राण। गाए आज हम हर्ष के गान, क्योंकि प्रभु हुआ जयवान। क्रूस पर देकर अपना प्राण हमारा किया है त्राण। तोड़ के मृत्यु के बंधन, शैतान को उसने हराया है। खुशियों की किरणें लेके नई नव
मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मसीह यीशु मसीजो, हमारे महामहिम बिशप एम डैनियल साहब, अम्मा मिसेस आशा डैनियल जी एवं उनके पूर्ण परिवार की ओर से पुनरुत्थान पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी कलीसिया को प्रेषित की गई है। कॉन्फ्रेंस एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड मनीष एस गिडियन जी एवं उनके पूर्ण परिवार की ओर से, हमारी प्रिय गिडियन दादी की ओर से अपनी इस प्रिय कलीसिया को ईस्टर की ढेर सारी शुभकामनाएं, पुनरुत्थान पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर एवं हमारे डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट रेवरेंड एरिक पवननाथ साहब एवं उनके परिवार की ओर से हमारी प्रिय कलीसिया को ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। कॉन्फ्रेंस ले लीडर मिस्टर रवि प्रसाद जी एवं उनके परिवार की ओर से पुनरुत्थान पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी पासबानों की ओर से हमारी प्रिय कलीसिया को पुनरुत्थान की ढेर सारी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हुई है। मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के पासबान एवं सेक्रेटरी एवं तमाम कलीसिया के अजीजों की ओर से हमारी प्रिय कलीसिया को पुनरुत्थान पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। हमारे परिवार की ओर से आप सभी को पुनरुत्थान पर्व की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो। साथ ही साथ सेंट एंटनी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल की पास्टरेट कमेटी की ओर से भी अपनी प्रिय कलीसिया को पुनरुत्थान पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित की गई है। मसीह यीशु मसीजो, हम हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड मनीष एस गिडियन साहब के लिए कि जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आज इस कठिन समय में, इस विकट परिस्थिति में वे परमेश्वर के वचन को आज हमारे साथ ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु की अद्भुत कृपा आप पर बनी रहे और साथ ही साथ आपके मार्गदर्शन में हम सब, हमारी कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग उसके राज को बढ़ाने में सहयोगी हों। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजीजों, ऐसी विकट परिस्थिति में हम अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहें, अनावश्यक अपने घरों से बाहर आए जाना एवं जरूरत पड़ने पर जब आप अपने घरों से बाहर जाते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं मेहरबानी से हर एक नियमों का, हर एक एहतियातों का पालन करें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। हम सब मिलकर प्रार्थना करें मसीह यीशु में अजीजों कि हम इस परिस्थिति का सामना कर सकें। हम घबराएं नहीं। जिन्होंने वैक्सीनेशन जिनके हो चुके हैं, आप घबराएं नहीं और कोशिश करें कि आप सुरक्षित रहें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जबकि संभालने वाला है, हमें से हर एक को संभालेगा और प्रभु में हम सबको वो अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल करेगा। प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे प्रदेश को, हमारे शहर भोपाल को और साथ ही साथ उन सारे स्टेट्स को जहां पर कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल चुका है, प्रभु इसमें नियंत्रण करे और हमारा मार्गदर्शन करे ताकि हम उन सारी परिस्थितियों को दृढ़ता के साथ सामना कर सकें और नियंत्रण करने पाए। मसीह यीशु मसीजो, हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने हमें से हरेक को संभाला और अनुग्रह किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मिस्टर नेल्सन सिंह जी के लिए। अब वो पहले से बहुत बेहतर हैं। आपसे निवेदन है मेहरबानी से भाई मिस्टर नेल्सन सिंह को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें ताकि पूर्ण चंगाई वो हासिल करने पाए। हम अपनी प्रार्थनाओं में डॉक्टर तनु फैलोज एवं फैलोज परिवार को प्रार्थना में स्मरण रखें। हालांकि पहले से बहुत बेहतर है और डॉक्टर तनु फैलोज जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं। शारीरिक कमजोरियां जरूर है आफ्टर कोविड, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो समय निकल गया और अब वो पहले से बहुत बेहतर हैं। आप सबों का हृदय से धन्यवाद जो परिवार को प्रार्थना में उठाए रखे हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर लीजू वर्गीस जी को स्मरण रखें। रिसेंटली उनकी किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ने पूर्ण चंगाई बख्शे। अपनी कलीसिया की सदस्य श्रीमती सपना हैमिल्टन जी की मदर बीते दिन प्रभु में सो गई। मिसेस मैविस चैम्बर्स वे प्रभु में सो गई।
हम उनके शोकित परिवार को, उनके शोकाकुल परिवार को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें, ताकि प्रभु परमेश्वर उन सबको अद्भुत शांति अता फरमाए और प्रभु अपनी महिमा में उन हरेक को संभाले। मसीह यीशु में अजीजों, हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर रजनीकांत डैनियल जो बैतूल में हैं, कोविड इन्फेक्टेड हैं, हम उन्हें स्मरण रखें। अपनी कलीसिया के सारे बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। हम अपनी प्रार्थनाओं में खास तौर पर मिसेस रेणुका जॉन, मिस्टर आरन जॉन, मिसेस सी पॉल, मिसेस लवीना प्रेम एवं जितने भी लोग हमारे बुजुर्ग जो शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। प्रभु परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम प्रार्थना में इस समय शामिल होंगे। मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपके परिवार में कोई विशेष अवसर प्रार्थना का है तो जरूर आप विश्वास हृदय के साथ प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीते सप्ताह बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज इस प्रकार से रहे। मिस्टर साइमन सिंह 29 मार्च, मिसेस शेफाली बेंजामिन 30 मार्च, मिस्टर दिनेश उर्वे 1 अप्रैल, मिस्टर सुनील सागर 2 अप्रैल, मिसेस अंजलि निर्दोष 3 अप्रैल, मिसेस धूलिका पीटर आज 4 अप्रैल। आप सबों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज वेडिंग एनिवर्सरी मिसेस शैल दुबे एवं मिस्टर के एन दुबे 4 अप्रैल। आप सबों को शादी की सालगिरह, दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे पवित्र चरणों में आते और धन्यवाद करते प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु, जिन अजीजों के प्रभु बर्थडेज जिन्होंने बीते सप्ताह सेलिब्रेट किए प्रभु, जिनके नाम लिए गए और प्रभु जिनको हम नहीं जानते, जिनके नाम छूट गए प्रभु, उन सबों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते उनके जीवन के लिए, धन्यवाद करते प्रभु कि प्रभु तूने अद्भुत तरीके से उन सबको संभाला, सारी बरकतों के देने वाले प्रभु। प्रार्थना करते इन अजीजों के आगे के जीवन को, आगे की जिंदगी को प्रभु अपनी खिदमतगारी में इस्तेमाल करना, बहुतायत के साथ आशीष देना। हम धन्यवाद करते प्रभु जिन्होंने, जो आज बीते सप्ताह में जिन्होंने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया, और आज प्रभु परमेश्वर मिसेस शैल दुबे और मिस्टर के एन दुबे जी की वेडिंग एनिवर्सरी, तो प्रार्थना करते कि प्रभु परमेश्वर उनके दाम्पत्य जीवन पर आशीष बरकरार रहे और सबको प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करना। साथ ही साथ धन्यवाद करते हैं तमाम अजीजों के जिनकी जिंदगी में खुशियां आई हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर उन सबको तू संभाल के अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। प्रार्थना करते हैं पूरे चैम्बर्स परिवार के लिए जो प्रभु परमेश्वर गमजदा हैं, प्रभु उन सबको तो अपनी अद्भुत शांति से भर देना। आज की आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों को प्रभु तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। तारीफ करते, महिमा करते, यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। I, Enosh Prasad, brings you greetings in Christ. Dear friends, the Bible says in John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have an everlasting life." What more precious than the Son of God, the creator of the earth, giving his own life so you can have one, and that too eternal. So, to celebrate this eternal life, I'm playing on my harmonica wonderful words of life, Ishu hai Zindagi.
गीत प्रभु के चरणों में समर्पित है। ये गीत उसकी करुणा और भलाई के लिए, उसकी महिमा के लिए है। आइए अजीजों मिलकर इस गीत में शामिल हो गए। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही मेरा साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा।
आइए मसीह मसीजो इस समय आदरणीय रेवरेंड मनीष एसगिडियन साहब के द्वारा से हम परमेश्वर के वचन को सुनने पाएंगे। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे जितने भाई बहन और ऑनलाइन व्यूअर हैं उन सबों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से ईस्टर दिवस की शुभकामनाएं। आज प्रभु का धन्यवाद हो, ये ईस्टर का भोर का समय है और प्रभु ने हम सबको जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया है। और इसलिए मैं एक बार फिर से आप सबों को शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद की शुभकामना, विश्वास की शुभकामना, अनुग्रह की शुभकामना, सामर्थ्य की शुभकामना और खुदा के बड़े उस योजना की शुभकामना जो वो हमारे लिए पहले से सुनिश्चित किया है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पादरी साहब को जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि आज मैं आप लोगों के बीच में खुदा के कलाम को लेके आ सकूं और समस्त हमारी कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को जो बड़ी संजीदगी के साथ आज की सुबह इस ऑनलाइन आराधना में शरीक हो रहे हैं और खुदा के कलाम को अपने जीवनों में स्थान दे रहे हैं। और इसलिए जो कि आज पुनरुत्थान दिवस है, दिनांक 4 अप्रैल 2021 का ये दिन है, सुंदर सुबह है। आज के मनन के लिए जो पाठ पढ़ा जाएगा और वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ तो इस प्रकार से है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और पहले 8 पद, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जाओ, आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। और देखो वहां तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे प्रियो, इससे पहले कि आज की सुंदर सुबह इस अच्छे वचन पर हम मनन करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते खुदा बाप। धन्यवाद देते आज की सुंदर सुबह के लिए, पुनरुत्थान दिवस के लिए, और धन्यवाद देते खुदा बाप जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आप हम सबको देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जितने हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं जो इस आराधना में शरीक हो रहे हैं, भोर की आराधना में, पुनरुत्थान दिवस की खुदावन हम आपके अनुग्रह और जलाल को चाहते हैं और दुआ करते हैं आज की सुबह हमें वो रूहानी मन्ना दें जो आपने हम सब की बेहतरी, बढ़ोतरी और हमारी जिंदगी की तरक्की के लिए रख छोड़ा है। शुक्रगुजारी के साथ इस दुआ को हमारे आसमानी बाप यीशु के नाम में मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। एक बार फिर से प्रियो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इससे पहले कि इस वचन पे हम छोटा सा मनन करें, एक घटना मुझे याद आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार एक बाइबल के कॉलेज में एक शिक्षक ने बाइबल के कॉलेज के छात्राओं से पूछा कि मसीहत कहां से प्रारंभ होती है, और तब एक छात्र ने कहा मसीहत खाली कब्र से प्रारंभ होती है। अगर यीशु मसीह मृतकों में से जी नहीं उठते तो मसीहत यीशु मसीह के साथ खत्म हो गई होती। वो मसीहा इसीलिए बना क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा, और इसीलिए हम कह सकते हैं पुनरुत्थान दिवस उम्मीद की कहानी है। ईस्टर इज ए स्टोरी ऑफ होप। पुनरुत्थान दिवस उम्मीद की कहानी है। और मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों से जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर हैं, डोंट गिव अप, कीप फाइटिंग बिकॉज
इट इज नॉट येट ओवर। हिम्मत ना हारें परंतु सतत संघर्ष करते रहें, क्योंकि जीवन का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। और इसीलिए कुछ भी हो, आपके जीवन में कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, ईस्टर से इन बातों को याद रखें। हम मसीहों के जीवन में खुदावंद ने पुनरुत्थान दिवस को इसलिए लेके आया कि हम इन घटना को भूले नहीं। अभी हमने 2 दिन पहले जब मॉन्डी थर्सडे के दिन शाम को आराधना की थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के साथ अंतिम ब्यारी ली तो उसने कहा, जब जब तुम मिलो मेरी याद में इसे पिया करो। और पुनरुत्थान दिवस जो है ना केवल यीशु मसीह की याद में हमको उसकी अंतिम ब्यारी याद दिलाता है, लेकिन उसका मुर्दों में से जी उठना भी हमारी जिंदगी में एक उम्मीद को लेके आता है। और इसीलिए हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें इस बात को याद रखना है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो हमारे लिए फतेहमंद है। याद रखें, पहली बात, खेल खत्म नहीं होगा जब तक प्रभु ना कहे। मेरे और आपके जीवन में पहली बात हम याद रखें, पुनरुत्थान दिवस, ईस्टर दिवस जो लेके आता है, मेरी जिंदगी का खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक प्रभु ना चाहे। और इसलिए उसका कलाम कहता है, उन स्त्रियों से उस सरदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो। मत्ती 28 उसका 5वां 6वां पद कहता, सरदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। और सरदूतों ने स्त्रियों को वो स्थान दिखाया, और वो स्थान देखने के बाद उनको इस बात का यकीनी तौर पे, फौरी तौर पे तो यकीन हो ही गया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और इसलिए उनके जीवन के अंदर जो है वहां से प्रभु के अनुग्रह का काम प्रारंभ हो गया। उनके जीवन के अंदर वहां से प्रभु की सामर्थ का काम प्रारंभ हो गया। और इसलिए आगे हम पढ़ते हैं कि वचन 7वें पद में कहता, 8वें पद में लिखा, और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि पुनरुत्थान दिवस जो है उनके जीवन के अंदर उस आशीषों को लेके आया जो प्रभु ने उनके जीवन में रखी थी, कि प्रभु अपनी महिमा से उनको अवगत कराना चाहता था। और बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जानता है हमारे जीवन की सामर्थ कितनी है और हमारे जीवन की कमजोरी कितनी है। प्रभु जानता है हमारे जीवन के अंदर हम कितने योग्य हैं और कितने अयोग्य हैं। वो जानता है हम कहां तक दुख को बर्दाश्त कर सकते, और इसलिए पौलुस प्रेरित कहते कि हम अब तक ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो हमारी सहन शक्ति से बाहर है। और यीशु मसीह मत्ती 19 अध्याय के 26वें पद में कहते, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ईस्टर जो है इस बात को हमें याद दिलाता है कि खेल हमारी जिंदगी का भी खत्म नहीं हुआ है जब तक प्रभु ना कहे। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे बेरोजगारी का काल हो, चाहे हमारे जीवन के अंदर और कोई उपद्रव हो या और कोई बीमारी हो और कोई निराशा हो, लेकिन जब तक प्रभु नहीं चाहेगा मेरे और आपके जीवन का खेल खत्म नहीं होगा। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुमसे तो नहीं हो सकता पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और वो हमारे जीवनों को संभालता, वो हमारे जीवनों को आशीषों से भरता, वो हमारे जीवनों के अंदर अपनी महिमा को लेके आता है। दूसरी बात हमें याद रखना, हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर को इससे आश्चर्य नहीं होता। He knows, वो जानता। Your situation did not take God by surprise। प्रभु जानता है कि हमारे जीवन में क्या घटित होगा, उसे पता है, क्योंकि वो कहता जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये लोग तो निराश हो गए थे, ये लोग तो डर गए थे, और इसीलिए वो मुर्दों के तसल्ली को ढूंढने गई थी सुबह सुबह कि उनके दुख को तसल्ली दे सके। लेकिन खुदा बाप उनके दुख को नहीं लेकिन उनकी उम्मीद को तसल्ली देना चाहता था। और इसीलिए मेरे प्रियो जब वो स्त्रियां वहां गई तो उनको खाली कब्र मिली, विच इज ए साइन ऑफ होप, वो उम्मीद का चिन्ह है।
दाऊद अपने कलाम भजन 139 में कहता है, 139 भजन उसके पहले 8 पद में कहता, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। क्योंकि परमेश्वर को मेरी परिस्थितियां पता है। गॉड नोज द परफेक्ट पर्सपेक्टिव ऑफ माई लाइफ, और इसलिए वो ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होने देगा, ऐसा कुछ भी अनहोना नहीं होने देगा जो लोग हमारे जीवन में कल्पना के लिए डालते हैं। मैं एक बार एक कलीसिया में पासवानी करता था, तो वहां पे एक व्यक्ति ने आके कहा कि आई विल मेक श्योर दैट कि तुम इस स्थान में कोर्ट कचहरी थाने में पड़े रहोगे और कभी यहां से निकल नहीं पाओगे। पर खुदा का धन्यवाद, आज इतने साल हो गए, लेकिन खुदा के फजल से आज भी मैं महफूज हूं, बिकॉज गॉड नोज मी। कितने एक्सीडेंट हुए, कितने जीवन में हम उपद्रवों का सामना किए, लेकिन हर बार परमेश्वर ने नया जीवन दिया, उम्मीद के साथ दिया, अनुग्रह के साथ दिया, आशीष के साथ दिया। और इसलिए दाऊद यहां पे क्या कहता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरा पूरा चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हमारे मुंह के वक्त, और उसका कलाम कहता, तू अपना मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा। ईस्टर जो है मौत पे फतह की घटना को बताता है, और इसलिए ईस्टर जो है वो मेरे रात के जीवन में इस बात की तस्दीकी को करता है कि हमारे जीवन की परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, खुदावंद उस पे फतहमंद करता है, खुदावंद उनको नियंत्रित करता है और खुदावंद उनको अपने ताबे में रखना जानता है। और इसलिए दाऊद कहता, हे यहोवा मेरे मुख से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। टू डिजर्ट या रिट्रीट करना, यह सबसे पहला कदम होता है कमजोरों का। ये लोग भी डरे हुए लोग थे, और इसलिए ये पुरुष नहीं पहुंचे, लेकिन स्त्रियां पहुंची सुबह सुबह कि कब्र में जाकर हम अपने प्रभु को, जो कि मृत अवस्था में है, उसकी देह पे एक बार और इत्र गंधरस लगाएंगे, श्रद्धा सुमन देंगे, क्योंकि वो, और ऐसा करके वो अपने दुख को तुष्टि देना चाह रहे थे। पर खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी को तुष्टि देना चाहता है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। और इसीलिए मेरे प्रियो, खुदा का धन्यवाद हो कि वो हमारे लिए भली और सिद्ध कल्पनाओं को करता है। और वो कहता है, दाऊद यहां पे कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। हमको भागना नहीं है, लेकिन परिस्थितियों का सामना करना है, और इस बात को याद रखना है कि हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। उसकी वाचा है कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी प्रतिज्ञा है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तुम्हारी कुछ हानि होगी। लेकिन शैतान जो है, पहला कदम, पहला विचार ये लेके आता है कि हम रिट्रीट करें, हम पीछे हटें, हम भाग जाएं। लेकिन प्रभु कहता, आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए मौत पे फतह पाई है। तीसरी बात, किस ईस्टर जो है, इसलिए स्टोरी ऑफ होप, ये उम्मीद की कहानी जरूर है। और इसलिए तीसरी बात जो मुझे और आपको याद रखना है, प्रभु यीशु का अद्भुत काम आपके जीवन के लिए प्रारंभ हो चुका है। देयर आर टू वर्ड्स, दो शब्द हैं जो मसीहत में बहुत इस्तेमाल में लाए जाते हैं। एक है चमत्कार और एक है अद्भुत काम, मिरेकल एंड द वंडर वर्क। बहुत सारे लोग को कहते भी हैं कि चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार बहुत लोग करते हैं, मदारी भी कई बार करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो करता है वो अद्भुत काम करता है। काना गलील में उसने अद्भुत काम किया, और जब वो लाजर की कब्र पे सामने पहुंचा तो वहां उसने अद्भुत काम किया। और जब परमेश्वर अपनी महिमा में आता है तो अद्भुत कामों को करता है। और इसीलिए क्रिसमस जो ईस्टर जो है वो इस घटना को लेके आता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत काम को या चमत्कार को प्रारंभ कर दिया है। हालेलुया। और इसीलिए यहां पे कलाम कहता है, हमें यीशु मसीह बताता है, कई बार लोग सोचते हैं आगे क्या होगा, हम तो कुछ नहीं जानते हैं,
पर प्रभु सब जानता। यीशु मसीह अपनी मौत के बारे में भी जानते थे। मत्ती 16:21 में लिखा, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। वो जानता था कि मैं जाऊंगा तो वहां पथरवाह होऊंगा, मैं जाऊंगा तो वहां पकड़ाया जाएगा, मैं जाऊंगा तो वहां लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझ पे नालिश करेंगे, मुझे अपमानित करेंगे, मेरे ऊपर थूकेंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे और मुझे ट्रायल के लिए दिया जाएगा। मुझे पे कोड़ों की सरकारी मार भी पड़ेगी, मुझे कांटों का ताज भी दिया जाएगा, मुझे क्रूस पे भी लटकाया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मौत पे फतह मांगूंगा, क्योंकि प्रभु की सामर्थ और प्रभु का मैंडेट मेरे साथ है। वॉज नोइंग। और इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को हमें, तीसरी बात को याद रखना है कि ईस्टर की घटना से कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम को प्रारंभ कर चुका है। हमारे लिए परमेश्वर अद्भुत काम को प्रारंभ कर चुका है। पहली बात जो मैंने आपके सामने रखी वो ये है कि हमारा परमेश्वर जो है हमारे लिए योजनाओं को बनाता है, हमारा परमेश्वर जो है हमारे लिए अच्छे कामों को करता है। और जो तीसरी बात है वो ये है कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी अद्भुत काम को प्रारंभ कर चुका है। उत्पत्ति के 22वें अध्याय में इस घटना का वर्णन हम पढ़ते हैं, जहां पे लिखा हुआ है कि इब्राहिम जो है अपने बेटे इसहाक को लेकर पहाड़ पे जा रहा था। ये वही बच्चा था जो उसको मन्नत से मिला हुआ था और ये बेटा जो था उसका प्रिय था और हर बाप के लिए हर बेटा बहुत प्रिय होता है। और रास्ते में जब वो पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो इब्राहिम से उसके बेटे ने पूछा कि पिता, हमारे पास आग भी है, हमारे पास लकड़ी भी है, हमारे पास खंजर भी है जिबा करने को, पर बर्रा कहाँ है, मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, यहोवा यिरे, अर्थात परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर युक्ति करेगा। और जब वे पहाड़ से पे एक स्थान से चढ़ रहे थे दूसरे हिस्से से पहाड़ के, परमेश्वर ने एक उपाय को, एक बर्रे को, एक मेमने को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको इस बात को याद दिलाना चाहता है कि ईस्टर जो है वो मेरे और आपके जीवन के अंदर इस बात को स्मरण लाता है कि प्रभु ने अद्भुत काम को मेरे जीवन में प्रारंभ कर चुका है। He is already started. It is in motion. वो गति पकड़ चुका है। चौथी बात, क्यों, कब और कैसे। क्यों, कब और कैसे प्रभु जानता है। यशायाह 55 अध्याय का 9वां पद कहता, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। एक और बहुत अच्छी घटना बाइबल में हमें मिलती है जो योना नबी के कलाम से मिलती है। योना नबी का जो कलाम है वो हमें बहुत अच्छा मैसेज देता है, लाइफ में एक इंस्पायरिंग संदेश देता है। एक इंसान के रिबेलियस नेचर को बताता है, बागी स्वभाव को बताता है। परमेश्वर ने उसको कहा कि तू नीनवे में जा और तौबा की मनादी कर, पश्चाताप की मनादी कर और कलाम को वहां पे बांट। लेकिन उसके मन में था कि अगर क्या होगा, मैं जाऊंगा भी और परमेश्वर दयावान है, उन्हें माफ कर देगा, फिर से ये हठीले हो जाएंगे। और इसलिए वो परमेश्वर की उस आज्ञा से भटकने लगा। ही डिजर्टेड और यहां हुआ कि तर्शीश जाने वाले जहाज में बैठ गया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है क्यों, कब और कैसे। वो जानता है हमारे जीवन के अंदर कैसे सिचुएशन को बदला जाए, कैसे टाइट जो हमारे अगेंस्ट में है उसको हमारे फेवर में किया जाए और कैसे हमारी विषम परिस्थिति में अपनी महिमा को स्थापित किया जाए। और इसलिए जब वो वहां पे था, यात्रा में था, परमेश्वर ने उसके जहाज के अनुरूप एक मच्छ को रखा हुआ था। उसे पता था कि इस काम के लिए मैंने इसको रखा है और इसी को करना है। उसे पता है वर्ष 2021 में उसने मुझे और आपको रखा है, और जो हम कलाम सुन रहे हैं हमारे लिए इस बात को रखा है कि हम इस वर्ष 2021 में, जो कि कोरोना काल के नाम से भी जाना जा रहा है, जो महंगाई के नाम से भी जाना जा रहा है और जो हर प्रकार के उपद्रव से भी जाना जा रहा है, बहुत सारी विषम परिस्थितियों से जाना जा रहा है, पर इन सब के बावजूद परमेश्वर जानता है क्यों, कब और कैसे वो अपनी महिमा को हमारे जीवन में सुनिश्चित करेगा, क्योंकि उसने मौत पे फतह पाई है। पांचवी बात, प्रभु चाहता है कि हम
पुनरुत्थान दिवस की इस घटना को याद रखें, लक्ष्य केंद्रित करने के लिए, दर्शन देखने के लिए, सतत प्रार्थना करने के लिए, आशा धरने के लिए, विश्वासी बने रहने के लिए और प्रभु की प्रशंसा करने के लिए। पौलुस प्रेरित फिलिपियों के 4 अध्याय के 13वें और 14 पद में कहते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। गौर करने वाली बात यह है मेरे प्रियो, ये महिलाएं जब सुबह सुबह प्रभु यीशु की कब्र में गई तो ये पुरानी बातों को भूली नहीं थी। उनके दिलों पे वो जख्म बहुत हरे थे, उनकी स्मृति पटल पे, कि कैसे उन्होंने हमारे प्रभु को पकड़ा, धोखे से पकड़ा, कैसे एक शिष्य ने 30 चांदी के सिक्के देकर प्रभु को बेच दिया, कैसे लोगों ने झूठी झूठी तोहमतें लगाई, कैसे लोगों ने उसका अपमान किया, कैसे उस पे कोड़े मारे गए, कैसे उसको कांटों का ताज दिया गया, कैसे मेखे और बड़ी बड़ी कीले उसके हाथों पैरों में छेदे गए, और कैसे वो तड़पता रहा, कैसे उसने कहा मैं प्यासा हूं, लोगों ने उसके मुख के अंदर जूफे में सिरका भर के पिला दिया। ये सारी बातें उनके दिलों में, उनकी स्मृति पटल पे बिल्कुल तरोताजा थी, वो भूल ही नहीं सकती थी। हम नहीं भूल पाते, वो कैसे भूले होंगे जो उसके साथ थे, जो उससे प्यार करते थे और जो वो उसको बड़े प्यार से रब्बूनी कहते थे और वो प्यार से उसको मरियम कहता था, वो भूल नहीं सकते थे। लेकिन पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं, हे मेरे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ये महिलाएं गई, डरी हुई गई थी, निराशा में गई थी, लेकिन जब वो वहां से लौटी तो एक उम्मीद के संदेश के साथ लौटी कि जिसको हमने दफनाया था उसकी कब्र वहां नहीं है और हमें फरिश्ता मिला, वो कहता है वो जी उठा है। मेरे प्रियो, खुदावन हमसे कहता कि वो हमारे लिए बड़े काम करता है, वो हमारे लिए बड़ी योजना बनाना चाहता है। वो चाहता है कि इस पुनरुत्थान दिवस में हम प्रभु यीशु के अनुग्रह के वचनों को थामे रहें, उसमें रोपे जा सके, उसमें खड़े रहें और गवाही का सबब बने रहें। यशायाह 43 का 18-19 पद कहता, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। किसने क्या बोला, कलीसिया में पादी साहब ने क्या बोला, बहन ने हमको क्या बोला, भाई ने हमको क्या बोला, या हमारे को कमेटी में नहीं रखा, या हमारे घर की सुधि नहीं ली गई। प्रभु यहाँ पे कहता, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यशायाह ने ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा? यीशु मसीह से लगभग 650 वर्ष पहले यशायाह नबी ने इस कलाम को लिखा, और उस समय तक उनके पास मूसा की व्यवस्था थी, और उस समय जो है परमेश्वर ने उनको जब व्यवस्था दी थी तो उनको नियम बताए गए थे और उन नियमों के अनुसार उनको चलना होता था, और जब वो नियम को पालन करते थे तो आशीष पाते थे, और जब पालन नहीं होता था तो उनके जीवन के अंदर उसके बदले में श्राप या उपद्रव आ जाता था और वे ताड़ना के अधिकारी होते थे। लेकिन यीशु मसीह ने जो कलवरी की यज्ञ वेदी पे, क्रूस वेदी पे अपने लहू का कफारा दिया, उसके बाद उसका मुर्दों में से जी उठना इस बात की तस्दीकी कर देता कि परमेश्वर ने हमारे लिए उम्मीद का रास्ता तय कर दिया। परमेश्वर ने हमारे लिए एक अद्भुत योजना बना दी कि अब जो हम मसीह यीशु पे विश्वास करेंगे, खुदावन हमारी गिरी दशा में भी हमारे लिए अपनी महिमा को प्रकट करेगा। और इसलिए वो कहता, देखो मैं एक नई बात करता हूं। पुरानी बात थी खून के बदले खून, दांत के बदले दांत। नई बात यह थी, तुम्हारे पाप चाहे किरमिंजी रंग के भी लाल क्यों ना हो तो अभी वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा पर अनंत जीवन पाएगा। ये नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे?
मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और यही बात की तस्दीकी नीति वचन के अंदर 3 अध्याय के 5वें पद में कहता, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, मेरा रात का परमेश्वर जो है मेरे लिए निर्जल देश में भी नदियां बहाता और जंगल में भी मार्ग तैयार कर देता, क्योंकि वो हमसे प्यार करता और वो मुर्दों में से जी उठा है। और इसलिए कलाम का लिखने वाला कहता, तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुन लूंगा। हिजकीएल 37 और पहले 14 पद यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपनी आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी और तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। और उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जो जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और ये कलाम हिजकीएल का यीशु मसीह से लगभग 600 वर्ष पहले का है। लेकिन हमारे और आपके लिए जो विश्वास में प्रभु यीशु के खून खरीदे लोग हैं, हमारे लिए प्रभु इसी मैसेज को देता कि पुनरुत्थान हमारी जिंदगी में उजाड़ भूमि पे, उजाड़ परिस्थितियों में, सूखी हड्डियों के समान हमारे जीवन में अपनी महिमा को, अपने जलाल को, अपने अनुग्रह को दिया चाहता, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। और इसीलिए आगे लिखा, वो कहता है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रियो, ये तो वो समय था जब यीशु मसीह के उद्धार का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था और इसलिए उस समय प्रभु ने इस बात की नबूवत करी कि मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में तुम्हारे लिए नदी दूंगा। और वो नदी यीशु के अनुग्रह की नदी है जो पुनरुत्थान दिवस से प्रारंभ हो चुकी है। और जब हम उस पर विश्वास करते तो परमेश्वर हमारे मुख से अपनी भविष्यवाणी को सिद्ध करता, हमारी जिंदगियों में से लोगों के जीवन में आशीष को लेके आता, हमारी प्रार्थनाओं से लोगों को चंगाई देता, हमारे मांगने से पहले वो हमारे लिए अपनी महिमा को सुनिश्चित और स्थिर कर देता। और इसलिए इस बात को हम स्मरण रखें कि पुनरुत्थान दिवस जो है वो खुदावंद में हमारे लिए जय का दिवस है। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि इन 5 बातों को हम फिर से याद रखेंगे जो ईस्टर दिवस की है, कि हम इन 5 जो बातें रखी हैं, मैंने 5 सेंटेंस रखे हैं, शब्द नहीं रखे हैं। सेंटेंस शब्द रखना, याद रखना आसान होता है, पर जो पूरा वाक्य होता है वो थोड़ा कठिन होता है। फिर भी मैं चाहूंगा कि इसकी थीम को समझे। पुनरुत्थान दिवस उम्मीद की कहानी है और इसलिए हिम्मत न हारें परंतु सतत संघर्ष करते रहें, क्योंकि जीवन का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। बेस्ट इज येट टू कम। और इसलिए जो पहली बात हमें याद रखनी है, याद रखें कि खेल खत्म नहीं होगा जब तक प्रभु यीशु नहीं जाएगा। दूसरी बात हम याद रखें, हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर को इससे आश्चर्य नहीं होगा। हर परिस्थिति को वो नियंत्रण करना और अपने ताबे में रखना जानता है। तीसरी बात याद रखें, पुनरुत्थान दिवस से प्रभु यीशु का अद्भुत काम आपके जीवन के लिए प्रारंभ हो चुका है। वो कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। चौथी बात, क्यों, कब और कैसे प्रभु जानता है। इस बात को हम याद रखें। क्यों होगा, क्यों हुआ, कैसे होगा, कब होगा, वो प्रभु जानता है। उसने कहा उन समय और कालों को जो उसने अपने ताबे में रखा है, उसको जानने का अधिकार ना तो फरिश्तों को हो, ना मनुष्य के पुत्र को, सिर्फ परमेश्वर को है। पांचवी बात, लक्ष्य केंद्रित रखें, दर्शन देखें, सतत प्रार्थना करते रहें, आशा धरें, विश्वासी बने और प्रभु की प्रशंसा करते रहें। प्रभु ख्रीस्त हम सबके जीवन में बड़ी आशीष को लेके आए और हम सब के लिए पुनरुत्थान दिवस वर्ष 2021 प्रभु के अनुग्रह को, उम्मीद को और उसके जलाल को लेके आए।
आप सबों को खुदावन बड़ी बरकत बख्शे। एक बार फिर से मैं धन्यवाद दूंगा पादरी साहब को, जिन्होंने ये मौका दिया कि ऑनलाइन उनके चर्च की आराधना में मैं आ सकूं। कलीसिया के तमाम विश्वासी भाई बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी ईस्टर, और खुदावन आप लोग को बड़ी बरकत बख्शे। दुआ करेंगे। वापस मानी धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते खुदावन। शुक्रगुजार है कि तूने जिंदों की धरती पे रखा, एक और नया दिन जिंदगी का दिया। दुआ करते तेरा जलाल हम सबके जीवन में और हमारी इस प्यारी कलीसिया के जीवन में ठहरा रहे। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं जो इन प्रार्थना को सुनते, जिन्होंने इस कलाम को सुना, वो तमाम अजीज बरकत पाए यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं रेवरेंड मनीष गिडियन साहब का, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को हमारे साथ शेयर किया। हम ब्लेस हुए। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी सेवा को बहुत बढ़ाए और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। मसीह यीशु में अजीजों, आइए इस समय हम अपने जीवन का समर्पण प्रभु के चरणों में करेंगे और प्रभु चरणों में आप ऑनलाइन अपनी ऑफरिंग्स को, अपने धन्यवाद को, अपने थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स को प्रभु चरणों में समर्पित कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर चर्च अकाउंट नंबर और उसकी चर्च की डिटेल है। मेहरबानी से आप सीधे अपने धन्यवाद को चर्च अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। या आने वाले समय में जब भी आपके पास समय हो, प्रभु भवन में अपने धन्यवाद को, अपनी भेंटों को प्रभु चरणों में समर्पित कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर के बाद मेहरबानी से पासबान को या चर्च ट्रेजरर को सूचित करना न भूलें। आइए मिलकर प्रभु महिमा में हम गीत को गाएंगे। विश्वासियों बड़े विश्वास हृदय के साथ खुदाओं की बरकत को हम हासिल करें और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति ऑनलाइन प्रार्थना में
हमारे साथ शामिल हुए, इस पवित्र पुनरुत्थान पर्व की आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, उनके परिवार और खानदान के साथ, तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ और जगत के हर विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर बनी रहे। आमीन आमीन।